किसी फौत शुदा के लिए तीजा, सातवां, 10वां, 21वां सालाना बरसी करना जायज़ है, नहीं जायज़? पहली बात तो ये बात याद रखें, ये मसला कुफर और इस्लाम का मसला नहीं है। हमारे बाज़ लोग इसको कुफर और इस्लाम का मसला बना के खड़ा करते हैं। यानी जो मुखालिफिन हैं, जो लोग तीजा, 10वां, 7वां, 40वां करते हैं, उनको कहेंगे बिदती, मुशरक, काफिर, और फिर जो उनकी जुबान पे आए। और जो लोग नहीं करते फिर करने वाले के हाथ वो भी चढ़ जाते हैं, उनको भी कहते हैं फिर वो ये गुमराह हैं, ये बद्दीन हैं, ये बेअदब हैं, ये गुस्ताख हैं। याद रखो, जो कोई फौत हो जाए उसके लिए इसाले सवाब करना ये एक मुस्तहसन अमल है। कुरान और सुन्नत में इसकी इजाज़त है और इस्लाम के अंदर आइमाए अरबा के नज़दीक बिल इत्तिफाक इसाले सवाब जायज़ है। वो इसाले सवाब आप किसी माली सदक़े, नफली इबादत, अमले खैर से किसी मुसलमान भाई को पहुंचाना जाए, वो जिंदा हो या इस दुनिया से चला गया हो, दोनों सूरतों में आप उसके लिए दुआए बख्शिश भी फरमा सकते हैं, नफली इबादत का सवाब भी उसे पहुंचा सकते हैं। और अहदीस और कुरान पाक में इसको बयान किया गया है। सोयम, चेलम, 7वां, 10वां, ये मुतय्यन जो तारीखें की जाती हैं, ये सहूलत के लिए हैं। मरन कोई फौत हो जाए, उसके इसाले सवाब के लिए आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप कर सकते हैं। दिन की कोई पाबंदी, ये इसी तरह है कि जो कैसे कोई शादी के लिए एक दिन मुतय्यन कर लेता है, या जिस तरह मदारिस दीनिया के अंदर बुखारी शरीफ के ख़त्म शरीफ के लिए, क्लासेस के आगाज़ के लिए, क्लास के टाइम के लिए, छुट्टी के दिन के लिए मुतय्यन कर लिया जाता है कि इस दिन छुट्टी है, इस दिन पढ़ाई है, या फलां दिन किताब को मुकम्मल किया जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये लोगों की सहूलत के लिए होता है। अब अगर दिन कोई मुतय्यन करके कुरान खानी का एहतमाम करे, गरीबों को खाना खिलाए, तो शरअन इसमें कोई कबाहत है? हाँ, एक ज़रूर है, इसाले सवाब का इनकार कोई नहीं करता। जो करता है वो जाहिल है, वो जाहिल है। तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ ज़रूर कर सकते हैं, और वो ये है कि आप 7वां, 10वां चेलम पे सिर्फ उमरा को बुलाएं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। आप उन लोगों को बुलाएं, क्योंकि आपका नीयत क्या है? मरहूम के लिए इसाले सवाब। खाना खिलाना है तो फिर गरीबों को खिलाएं, भूखों को खिलाएं, पानी पिलाना है तो प्यासों को पिलाएं, कुछ देना है तो हाजतमंद और जरूरतमंद को दें। जो असल बात है वो ये है कि आप जरूरतमंद और हाजतमंद की हाजत को पूरा करो बानियत इसाले सवाब, तो जायज है। जिस तरह हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला की वालिदा इंतकाल कर गई, मौजूद नहीं थे, आए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा इंतकाल कर गई हैं, फौत हो गई हैं, मैं इनकी तरफ से कुछ सदका करना चाहता हूँ, फ़ायदा पहुँचेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं आपको गवाह बनाता हूँ। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, मैंने अपना फलों का बाग अपनी माँ की तरफ से सदका कर दिया है। तो फौत शुदा के लिए माली सदका करना, यानी रुपया, पैसा, खाने की कोई चीज, तो यह सहाबी रसूल की सुन्नत है। पानी की कोई सबील वक्फ करना, यह भी सहाबी रसूल की सुन्नत है।
اور قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ والدین کے لیے اور مرحوم ایمان والوں کے لیے بخشش، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک کے مومنین کے لیے بخشش کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جو ایمان کے ساتھ ہمارے بھائی چلے گئے ہیں اللہ تو انہیں معاف فرما دے، انہیں بخش دے، انہیں اللہ کریم تو بخش دے۔ اور میت کا جو جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دے کے کفن دے کے سامنے رکھ کے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بھائی وہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے، اس میں میت کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے، بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے تاکہ اس پڑھنے کا فائدہ اس میت کو پہنچ جائے اور قبر کی تنگی میں آسانی ہو جائے، آنے والی مناظر اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ٹھنڈے دماغ سے جب آپ سوچیں گے تو جو بنفس نفیس جو ایصال ثواب ہے وہ تو جو ہی انسان کو غسل دیا جاتا ہے میت کو اور کفن پہنایا جاتا ہے، ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ نہ تو گناہ ہے، نہ یہ کوئی دین سے دوری ہے، نہ کوئی یہ بدعت ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے۔ تو اس لیے نیت کیا ہے؟ فقط ایصال ثواب کی، متعین دن اس کا صرف ایک ذاتی سہولت کے لیے ہوتا ہے، تیجا یعنی تیسرے دن ہوگا، ساتویں دن ہوگا، 21 دنوں کے بعد ہوگا، 40واں یعنی 40 دنوں کا ختم ہے، برسی جی سال کے بعد ہے۔ باقی بخشش تو ہر لمحے مانگے، ہر گھڑی مانگے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کی فقاہت نصیب فرمائے۔